हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे, जी हाँ, आपके बल, पराक्रम, साहस, दोस्त, रक्त, आपकी एनर्जी, आपकी बिल्डिंग का, आपकी भूमि का, भवन का, इन सब का जो कारक है, आप लोगों के अंदर जो गुस्से का कारक है, जी हाँ, बात कर रही हूँ मंगल की। मंगल जो अब तक चल रहे थे कर्क राशि में, यानी कि यहाँ पर अब तक मंगल थे नीच के, अब यहाँ से समाप्ति होगी इनके नीच योग की। अब मंगल आएंगे अपने मित्र की राशि में, जी हाँ, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 1 जुलाई 2023 को प्रातःकाल 2:26 पर। अब ये राशि परिवर्तन क्या क्या खेल दिखाएगा। जिन लोगों के एक्सीडेंट हो रहे थे, जिन लोगों को रक्त संबंधी परेशानियां चल रही थी, जिन लोगों को इन्फेक्शंस हो रहे थे, या फिर जिनके कोर्ट केस मुकदमे हो गए थे, बेकार की लड़ाई झगड़े हो रहे थे, अब उन सबको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ मंगल के इस राशि परिवर्तन से होगा धन का लाभ, लेकिन वो कौन कौन सी राशियां होंगी और क्या वो विशेष डेट रहेगी, सबकी जानकारी दूंगी आज की इस वीडियो में। लेकिन अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात कर रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन की। 1 जुलाई 2023 से लेकर 18 अगस्त 2023 तक मंगल रहने वाले हैं यहीं पर, जी हाँ, सिंह राशि में। 2 नक्षत्रों को कवर करेंगे, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चारों चरणों को और साथ ही साथ मघा नक्षत्र के चारों चरणों को। अब मघा नक्षत्र जो है वो है केतु का नक्षत्र और पूर्व फाल्गुनी है शुक्र का नक्षत्र। तो आइए जान लेते हैं इन सब का मिला जुला असर क्या होने वाला है आपकी दैनिक दिनचर्या पर और आपके जीवन पर। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष लगन वाले जातकों की। तो दोस्तों, आपके तो लगन के और आपके अष्टम भाव के, आपके ससुराल पक्ष के स्वामी माने जाते हैं मंगल। यहाँ आपको ये गुण ज्ञान भी प्रदान करते हैं। आपके आयु भाव के स्वामी भी हैं, जो अब तक नीच के चल रहे थे, बार बार परेशानियां आ रही थी, हेल्थ संबंधी समस्याएं हो रही थी, कैरियर में रुकावट आ रही थी, प्रेम संबंधों में भी बहुत ज्यादा गड़बड़ाहट चल रही थी, तो अब उससे निजात मिलेगी। मेष राशि वाले खुश हो जाए, मंगल का ये राशि परिवर्तन आपकी कैरियर के अंदर बदलाव लेकर आएगा। अगर किसी प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी की थी तो उसमें आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ प्रेम संबंधों को, क्योंकि पंचम भाव माना जाता है आपके प्रेम संबंधों का, और यहाँ पर सूर्य की राशि में मंगल का होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा उत्तेजित आपको बनाएगा, थोड़ा अग्रेसिव बनाएगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर अपने इमोशंस के ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है। किसी भी काम को, किसी भी रिश्ते को बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट में लेकर ना चलें, समय दीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए और फिर रिश्तों को आगे बढ़ाइए। साथ ही साथ शिक्षा से संबंधित अगर मैं बात करूं तो बच्चों, ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसी समय में, जी हाँ, मंगल की इस राशि परिवर्तन में आपको आपका बौद्धिक विकास होता हुआ दिखाई देगा। अपनी एनर्जी को सही जगह पर यूटिलाइज करें। साथ ही साथ आप लोगों को मंगल के इस राशि परिवर्तन का और जो स्वभाव देखने को मिलेगा, तो इससे कहीं ना कहीं आपके विदेश भावों से भी, एमएनसी कंपनी से भी आपको कॉल लेटर आ सकता है। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि वृषभ लगन वाले जातकों की। तो वृषभ लगन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वृषभ लगन में मंगल देव आप लोगों के 12वें भाव के और साथ ही साथ आप लोगों के 7वें भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल का जो ये राशि परिवर्तन होगा आपके 4th भाव में होगा। भूमि का कारक, आपके वाहन का, सुख का कारक माना जाता है, और यहाँ पर 4th भाव में मंगल का आना आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। कैसे लाभदायक रहेगा? यहाँ पर आपको आपके पारिवारिक सुख से आपको वंचित नहीं रहना पड़ेगा। जो लोग किसी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं या फिर मैं कहूँ खाने पीने का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही फ्रूटफुल होते हुए दिखाई देंगे। अब जैसे ही मंगल एंटर करेंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर, जी हाँ, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र माना जाता है केतु का, 22 जुलाई से आप लोगों के वाहन खरीदने की और साथ ही साथ मकान डेवलप करने की भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देंगी। आप लोगों को थोड़ा सा अपने हृदय का ध्यान रखना है, अपना ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि एक तो सूर्य की राशि जो हृदय का कारक मानी जाती है, 4th भाव का कारक मानी जाती है, और यहाँ पर मंगल का आ जाना, तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। लेकिन इस एनर्जी को भी आपको फ्लो को थोड़ा सा रोक कर चलना पड़ेगा। थोड़ा सा आप लोगों को इस टाइम में मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, और हनुमान अष्टक का पाठ अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ्रूट
फ्रूटफुल रहने वाला है। अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन लगन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मिथुन लगन वाले जातकों के लाभ भाव के और साथ ही साथ आपके छठे भाव के यानी कि रोग ऋण और शत्रु के मालिक मंगल आके विराजमान होंगे तीसरे भाव में। तीसरा भाव मंगल का स्वयं का भाव माना जाता है। इसे हम बल पराक्रम साहस का भाव मानते हैं। यहाँ पर मंगल का आना कहीं ना कहीं आपको अग्रेसिव करेगा। किस चीज के लिए अग्रेसिव करेगा? बिना वजह आप अपने शत्रुओं पर हावी होने की कोशिश करेंगे, या फिर मैं कहूँ इस समय में किसी भी प्रकार का ऐसा पंगा ना लीजिएगा जिससे आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके संबंधी जो है वो आपके एंटी हो जाएं, आपके खिलाफ कोई भी साजिश रचे, क्योंकि यहाँ पर आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं। वो शत्रु कैसे होंगे? आपके दोस्त, संबंधी, साथ में काम करने वाले लोग आप लोगों के शत्रु बनते हुए देर नहीं लगेगी। साथ ही साथ इच्छा पूर्ति का भी भाव माना जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको आपकी रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा सावधान होकर चलना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की इल्लीगल रिलेशनशिप इस समय में आप लोगों के लिए गहरा गले का फंदा बन सकती है। अब अगली बात करते हैं हम कर्क राशि की। कर्क लगन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि सारी गणना जो है वो लगन कुंडली से बताई जा रही है, तो कर्क लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। जी हाँ, आपके व्यवसाय के, आपके बिजनेस के, आपके जॉब के स्वामी माने जाते हैं मंगल देव। और साथ ही साथ यहाँ पर ये मंगल का गोचर दूसरे भाव में यानी कि आपके धन संचय के भाव में, आपके कुटुंब के भाव में मंगल का आना। मंगल जब वाणी के भाव के अंदर आएंगे और सूर्य की राशि में आएंगे तो शब्दों का जो चयन होगा वो बड़ा ही तीखा हो जाएगा। इस समय में आपकी वाणी जो है वो कर्कश होती हुई दिखाई देगी। तो ध्यान रखिएगा कि खास तौर से आप अपने वर्क प्लेस पर या फिर मैं कहूँ अपने फैक्ट्री में, आपके व्यवसाय के स्थान पर अपने शब्दों का बहुत ज्यादा सोच समझकर इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपके पारिवारिक संबंध जो है वो अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब की आपको सहायता मिलेगी। आपके भाई, दोस्त, मित्र, संबंधी अगर किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था या किसी भी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो वो अब मिलता हुआ दिखाई देगा। अगली राशि की बात करते हैं हम लोग, सिंह राशि। आपके तो लगन में ही मंगल का गोचर होने वाला है। एक तो सूर्य की राशि अपने आप में राजा और वहां पर सेनापति का भी आकर विराजमान हो जाना। तो भैया इन 45 दिन टेम्परेचर को, जी हाँ टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर की बात नहीं कर रही हूँ, अपने दिमागी टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना। सबसे ज्यादा जो दिक्कतें देगा, एनर्जेटिक बनाएगा, गुस्सैल बनाएगा, कहीं ना कहीं आपके सर पर सवार होकर बोलेगा। लेकिन कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, जैसे कि अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो सोच समझकर कोई डील करिएगा। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा जो गुस्सा, अग्रेशन निकलेगा वो निकलेगा आपके जीवन साथी के ऊपर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी अग्रेशन को संभाल के रखिए। साथ ही साथ मंगल का ये गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा। और आप लोगों के इस समय में अगर हम बात करें तो किसी भी प्रकार का अगर आपको रक्त जनित रोग चल रहा था तो उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। अगली राशि की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अगली राशि है यानी कि अगला लगन है कन्या लगन। और कन्या लगन के अंदर अगर हम देखें तो मंगल जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं आप लोगों की कुंडली के अंदर आपके 12वें भाव के अंदर मंगल का एक गोचर होने वाला है। मंगल आपके अष्टम भाव के और साथ ही साथ आप लोगों के तीसरे भाव के बल पराक्रम साहस के भाव के मालिक हैं। और मंगल का ये जो गोचर होने वाला है वो होने वाला है आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में मंगल यानी कि आपके शैया सुख के अंदर मंगल का आना, साथ ही साथ आपके नींद के भाव के अंदर, आप लोगों की एमएनसी कंपनी और हॉस्पिटल भाव के अंदर मंगल का ये गोचर कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ पॉजिटिव देगा और कुछ नेगेटिव देगा। पॉजिटिव क्या क्या देगा? यहाँ पर आप लोगों को जो एमएनसी कंपनी है उनके साथ में नए रिलेशनशिप बनाता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आप लोग अगर किसी स्पोर्ट्स मटेरियल को बनाते हैं या फिर में आप किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन नुकसान कहाँ देगा? अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में विपरीत राजयोग बन रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां आपको लगेगा कि काम खत्म हो गया वहीं से काम शुरू होना आरंभ हो जाएगा। दूसरी चीज आपके लिए पॉजिटिव कैसे है?
आपके बल पराक्रम का स्वामी अभी 12वें भाव के अंदर है। जो ओवर एक्सर्शन हो रही थी उसको, या फिर मैं कहूँ बिना बात का जो आपका गुस्सा चल रहा था उसको आप लोग यहाँ पर कंट्रोल करके चलेंगे, और साथ ही साथ आपके खर्चों को बढ़ाएगा। खर्चे कौन से बढ़ाएगा? दोस्तों के साथ आउटिंग हो रही है, घूमना हो रहा है, यात्राएं कर रहे हैं, बेफजूली का पैसा आपका इस समय में खर्चा हो सकता है। अगली राशि की अगर हम बात करें तो तुला लगन की अगर मैं बात करूं तो तुला लगन में मंगल आपके एकादश भाव, आपके लाभ के, आपके आय के, आपके इच्छा पूर्ति के भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। पार्टनरशिप भाव का स्वामी और साथ ही साथ कुटुंब के भाव का स्वामी। अगर देखा जाए तो 2 मारक भाव के स्वामी हैं जो आ रहे हैं आपके 11वें भाव में। तो यहाँ पर हेल्थ से जुड़ी हुई, परिवार से जुड़ी हुई, पार्टनरशिप से जुड़ी हुई जो भी समस्या आपकी अब तक चल रही थी काम में, क्योंकि पीछे आपके चल रहे थे दशम भाव में और नीच के होकर विराजमान हो गए थे, तो क्या हो रहा था? आपके परिवार से भी कलेश हो रहे थे, साथ ही साथ आपकी पार्टनरशिप खराब हो रही थी, जीवन साथी के साथ में रिश्ते बहुत खराब हो रहे थे। तो इन सब में अब आपको रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर आपके नए संबंध भी बनेंगे। साथ ही साथ ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी डेली की कोई इनकम है तो उसमें आपको इजाफा मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ दोस्तों, मंगल का ये गोचर आप लोगों के परिवार को लेकर, आप लोगों के घर को लेकर, मैं कहूँ मकान को लेकर, अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम से कुछ रिनोवेशन कराना चाहते थे, कुछ नया खरीदना चाहते थे और हो नहीं रहा था, तो इस टाइम पीरियड के दौरान वो संभावनाएं बन सकती है। अगली बात करते हैं हम लोग वृश्चिक लगन की। तो वृश्चिक लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके तो लगन के स्वामी मंगल माने जाते हैं और आ रहे हैं आपके कर्म के भाव में, तो मेहनत भरपूर रहेगी इस समय में। जो लोग किसी भी प्रकार की, अगर हम कहें कि आप कोई ऐसा काम करते हैं बल पराक्रम का, पुलिस में है, सेना में है, फौज में है, या फिर मैं कहूँ किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स में है और आपको अब तक बहुत ज्यादा हर्डर्स आ रहे थे, यानी कि आपके 9वें भाव में नीच के होकर विराजमान थे, तो अब यहाँ से निकलेंगे और आएंगे आपके 10वें भाव के अंदर। तो दोस्तों, ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत लाभकारी रह सकता है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनकी हेल्थ खराब चल रही थी, जिनके काम बार बार रुक रहे थे, जिनके कोर्ट केस में ना चाहते हुए भी केस अगर बहुत अच्छा था लेकिन किसी भी प्रकार से आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर अब आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आपकी बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। अगली राशि की बात करते हैं हम धनु लगन वाले जातकों के बारे में। तो धनु लगन के तो 5वें भाव के, प्रेम के भाव के स्वामी माने जाते हैं मंगल। आपके शिक्षा के, आपके आपसी संबंधों के, आपके कैरियर के स्वामी है मंगल और आ रहे हैं आपके भाग्य भाव में। 5वें भाव के स्वामी का 9वें भाव के अंदर आना बहुत ही उम्दा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये योग बनेगा। इस समय में सारे रुके हुए काम आप कर सकते हैं, अपने कैरियर को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, अपने कारोबार की नई शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस समय में आपकी यात्राओं के योग भी बनेंगे। यात्राएं कैसी होंगी? इस समय में आप कुछ ऐसी यात्राएं करेंगे जिसमें कुछ एडवेंचरस होगा, और साथ ही साथ दोस्तों इस समय में आप लोगों को आपके जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अगली बात करते हैं हम लोग मकर लगन वाले जातकों के बारे में। तो मकर लगन की अगर हम देखें तो मकर लगन के 4th भाव के और साथ ही साथ 11वें भाव के, एक लाभ भाव के और एक केंद्र भाव के स्वामी माने जाते हैं मंगल, और विराजमान होंगे आपके 8वें भाव में। तो यहाँ पर थोड़ा सा मकर लगन वाले जातकों को थोड़ी सी जो है वो चीजों को बहुत ज्यादा सोच समझकर आगे करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की बड़ी डील को करते हुए आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि आप किसी बड़े प्रॉफिट को देखकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो ना भाई, बिल्कुल मत कीजिएगा। किसी से सलाह अवश्य लीजिएगा। और आप लोगों की हेल्थ से जुड़े हुए भी, जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ही मंगल पूर्व फागुनी नक्षत्र में एंटर करेंगे 22 जुलाई को, तो यहाँ पर आपकी शुगर की प्रॉब्लम भी इमीडिएट बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मंगल जो रक्त का कारण है और शुक्र जो है वो रीनल सिस्टम का कारक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो प्रॉब्लम भी बनती हुई दिखाई देगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगली राशि की बात करें तो कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। कुंभ लगन में आपके कर्म के स्वामी और साथ ही साथ आपके 3रे भाव के स्वामी मंगल का गोचर होगा
सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बैठकर दृष्टि देंगे सीधा सीधा आप लोगों की कुंडली में आपके लगन भाव को भी शनि के ऊपर दृष्टि जाएगी। थोड़ा सा परेशान तो करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये रहेगा कि आपके व्यवसाय में, आपकी पार्टनरशिप में, आपके डेली के जो बिजनेस चल रहे थे, डेली की जो इनकम आपकी रुकी हुई थी, वो अब आपको मिलती हुई दिखाई देगी। बिना वजह का जो आपका कर्ज चढ़ा था, इन 45 दिनों में आपने लोगों से पैसा भी लिया, पेमेंट अटक गई, डील नहीं हो रही है, तो वो सब सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि मीन लगन वाले जातकों के बारे में। मीन लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके छठे भाव के अंदर मंगल का गोचर है और मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी है। तो सबसे ज्यादा सतर्कता आपको बरतने की आवश्यकता है आपके शत्रुओं के साथ में। इस समय में सबसे ज्यादा जो मेन चीज पे आपको ध्यान देना है, बिना वजह का आपको ऋण नहीं लेना है। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, कीजिए, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई भी बड़ा ऐसा एक्सपेंस ना करें जिसके लंबे टाइम तक आपको ईएमआई चुकानी पड़े। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के गुप्त शत्रुओं से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये तो था मेष से लेकर मीन राशि तक का आप लोगों का राशिफल मंगल को लेकर। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि ये 2 नक्षत्रों को कवर करेगा। केतु जब भी मंगल यहाँ पर केतु के नक्षत्र में रहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी चीजों के अंदर थोड़ी सी रुकावट आएगी, आपके काम में रुकावट आएगी जिनके पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। और जैसे ही शुक्र के नक्षत्र में एंटर करेंगे, धन का लाभ, ऐश्वर्य का लाभ, प्रेम संबंधों से आपको जुड़ाव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार के इलीगल रिलेशनशिप की बिल्कुल भी यहाँ पर गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शनि की सीधी दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है। तो रिलेशंस को बहुत ज्यादा सोच समझकर आप लोगों को आगे चलना है। बोला था, वादा किया था कि बताऊंगी एक जादुई उपाय। मंगल के अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट पाने हैं तो करें एक छोटा सा उपाय। किसी भी दक्षिणावर्ती जहां पर हनुमान जी दक्षिण मुखी हो, वहां उस मंदिर में जाकर उनके अंगूठे से थोड़ा सा सिंदूर लेकर आइए। और अगर आपकी कुंडली में मंगल अकारक है तो हनुमान अष्टक का पाठ करके नित्य प्रति उस सिंदूर का तिलक कीजिए। इससे निश्चित तौर पर हनुमान जी और साथ ही साथ मंगल देव, भूमि के पुत्र, जी हाँ, मंगल आपसे खुश होंगे और आपके रुके हुए काम भी बनते हुए दिखाई देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करके किसी अन्य वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी की सलाह लेना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय माता।